श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दुबई में जो शिव महापुराण कथा चल रही थी, त्रिवेणी शिव महापुराण कथा जो चल रही थी, वो आज पूर्ण हो गई है। आज अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने बहुत सी रोचक जानकारियां दी हैं, साथ ही कुछ रोचक पत्र पढ़े हैं जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसके साथ ही 13 दिसंबर मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष भी है। ऐसे में आपको इस विशेष प्रदोष में कौन से 3 अचूक उपाय करना है, उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज अंतिम दिन की त्रिवेणी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 10 उपाय, पत्र, उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज गीता जयंती है और आज के ही दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आप सभी को गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की निंदा ना करना चाहिए और ना ही सुनना चाहिए। नारद मुनि ने कामदेव पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु से जाकर बोले, जिस कामदेव को भोलेनाथ नहीं हरा पाए उस कामदेव को मैंने हरा दिया। नारायण बोले, नारद, तुमने निंदा कर दी है, तुमको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा और मैंने निंदा सुनी है, मुझे भी इसका परिणाम भुगतना होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। निशा जी पत्र लेकर आईं। लिखती हैं, पिछले 7 वर्षों से दुबई में हूँ। हम हमारे दोनों बच्चों से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बुलवाते हैं। जब से शंकर भगवान के भजन में डूबे हैं तब से हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती है। बच्चे बोलते हैं कि सीहोर वाले महाराज इतनी कथा करते हैं, कभी दुबई क्यों नहीं आते हैं? तो हमने भी कहा, कोई ऐसा शिव भक्त जरूर होगा जो दुबई में भी शिव महापुराण कथा करवाएंगे, जो कि आज हो ही रही है और उसका आभार व्यक्त हम जजमान को करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नीलू जी पत्र लेकर आए। मेरी माँ की किडनी फेल हो गई, शरीर ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें उठाकर बाथरूम भी ले जाना पड़ता था। फिर किसी पड़ोसी ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन हमें बताया। हमने सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और वही जल हम थोड़ा सा झेल कर ले आते और जल को हमने माँ को देना शुरू किया और आज मेरी माँ की किडनी कार्य कर रही है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है, जो एक बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर देता है, वो अगर भोलेनाथ को भूल भी जाता है तो भी भोलेनाथ उसका साथ उसके अंतिम समय तक देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। 13 दिसंबर को प्रदोष का दिन पड़ रहा है, जो कि मार्गशीर्ष माह का अंतिम प्रदोष का दिन है। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके बेटा, बहू या बेटी कोई नौकरी या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें अच्छे से पूरी मेहनत करने को कहना। और अगर घर का कोई एक सदस्य भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर सफाई कर देता है, झाड़ू लगा देता है और एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन कर देता है और 5 बेलपत्र अर्पित करके कामना कर लेता है कि मेरे घर के इस सदस्य की नौकरी लग जाए, तो इसका फल मिलता ज़रूर है। अब ये विशेष उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी या मासिक शिवरात्रि या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो आप इस विशेष उपाय को 13 दिसंबर के दिन कर सकते हैं। बस आपको परिवार का कोई भी सदस्य यदि जो नौकरी चाह रहा है तो बस आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाना है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे थोड़ी से हाथों से साफ सफाई कर देनी है और इसके बाद वहीं की मिट्टी का आपको पार्थिव शिवलिंग बना लेना है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर थोड़ा सा जल अर्पित करके आपको सिर्फ 5 बेलपत्र अच्छी से लीजिएगा, कहीं से खंडित ना हो, और पीछे का डंठल तोड़कर आपको 5 बेलपत्र अपनी कामना करते हुए अर्पित कर देना है। और जिस सदस्य की नौकरी के आप प्रयास कर रहे हैं या खुद की नौकरी के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं तो अपना ही स्मरण करके आप उस बेलपत्र को अर्पित कर दीजिएगा। बस इस विशेष उपाय को आप 13 दिसंबर का दिन जरूर कीजिएगा। साथ ही आपको पूरी मेहनत करनी है, ताकि भोले बाबा आपका हाथ थाम ही लेंगे। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। प्रदोष के दूसरे उपाय को जान लेते हैं, जो कि आप इस उपाय को भी कर सकते हैं। प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय है, अपने ऊपर से बाधाओं को दूर करने के लिए प्रदोष में प्रदोष के दिन जब आप जल चढ़ाने शिव मंदिर जाएं, जल अर्पित करने जाएं, तो उस जल को आपको थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शहद मिला लेना है। मतलब जरा से 2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए और थोड़ी सी आपको शहद अपने जल कलश में डाल लेना है। इसके बाद उस जल को शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 कलश साफ जल जरूर अर्पित कीजिएगा। जल अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का आप जरूर
ज़रूर स्मरण कीजिएगा। तो यह जो आपके ऊपर बाधाएं आ रही होती हैं तो उनसे आपको छुटकारा देखने को मिलता है। पढ़ते हैं अगले आठवीं जानकारी की ओर, अगले तीसरे उपाय की ओर। प्रसूति शिव महापुराण कथा के 7वें दिन और अंतिम दिन में गुरुजी ने इस विशेष उपाय को बताया था। सरसों के तेल वाला ये विशेष उपाय है। अब प्रसूति शिव महापुराण कथा में एक पत्र आया था जिसमें बच्चे के हाथ पांव कार्य नहीं कर रहे थे, तो गुरुजी ने उन्हें सरसों के तेल वाला उपाय करने को कहा था। तो बहुत कमेंट आ रही थी कि आप इस उपाय के बारे में हमें बताइए। तो ये उपाय हम आपको विस्तार से बता रहे हैं, आप ध्यान से सुने। पहले ये समझ लीजिए ये उपाय किन्हें करना है। तो जिनके हाथ पांव काम करना बंद कर दिए हों, या जिनको लकवे जैसी परेशानियां हो गई हों, या हाथ पांव सुन्न होते हों, या शरीर में काम करना बंद कर दिया है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको आधी बोतल या 1 बोतल सरसों का तेल ले लेना है। अभी सरसों के तेल में आपको 5 कमलगट्टे डाल लेना है, 5 लौंग डालना है और 5 काली मिर्च डाल लेना है। तेल में ये सारी चीज़ें आपको डाल लेना है और इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। अर्पित करते समय आपको तुमरुका जी का नाम लेना है। ध्यान से सुनिए, जो आपने सरसों का तेल की बोतल ली है उसी के अंदर आपको 5 कमलगट्टे, 5 लौंग और 5 काली मिर्च डाल देना है और फिर वही तेल आपको शंगवांगी शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। जब आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तब आपको तुमरुका जी का नाम लेना है और जो जलाधारी से जब तेल नीचे की ओर आएगा तो वहाँ पे आपको एक कटोरा या कुछ पात्र लगा देना है जिससे वो तेल उसके अंदर आप झेल सको। जो आपने सरसों का तेल प्राप्त किया है तो वो आप घर लेकर आ जाइए और उस तेल की कुछ कुछ बूंदे, थोड़ा थोड़ा तेल आप उस रोगी व्यक्ति की जो नाभि होती है उसमें आपको डालना शुरू कर देना है। और उस सरसों के तेल से जो हाथ पांव या जहाँ जौन सा अंग आपका कार्य नहीं कर रहा है वहाँ पर आपको हल्की हल्की मसाज करना है, मालिश कर देना है। गुरुजी ने कहा है मात्र 1 से 1.5 महीने तक मालिश करके देखिएगा, उस व्यक्ति के हाथ और पाँव काम करने लगेंगे, आराम ज़रूर मिलेगा। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 15 दिसंबर से फिर से शुरू होने वाली है। 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक अध्ययन पब्लिक स्कूल सेक्टर 4 से शताब्दी नगर पार्तापुर मेरठ में शिव महापुराण कथा रहेगी और इस कथा के बाद 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक रायपुर में शिव महापुराण कथा रहेगी और फिर जनवरी मतलब 2025 में जनवरी में जो पहली शिव महापुराण कथा होने वाली है वो 4 जनवरी से शुरू होगी और 10 जनवरी तक चलेगी। 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, ये छुरिया हालेकोसा राजनांदगांव में रहेगी और इसके बाद 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में कथा रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 24 जनवरी से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी और फरवरी की जो पहली शिव महापुराण कथा है वो 1 फरवरी से 7 फरवरी सांकेड़ छत्तीसगढ़ में रहेगी और फिर 10 फरवरी से 16 फरवरी में कुंभ का मेला प्रयागराज में शिव महापुराण कथा रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है 17 फरवरी से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया में सिरसा में रहेगी। इसके बाद रुद्राक्ष महोत्सव रहेगा और ये रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगा जो कि 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगा और इस कथा में महाशिवरात्रि भी आएगी और फुलेरा दूज के अवसर भी देखने को मिलेगा, साथ ही रुद्राक्ष को अभिमंत्रित किया जाएगा। तो बहुत ही विशेष कथा रहेगी। अगर आप सीहोर कुबरेश्वर धाम आना चाहते हैं तो इस कथा का लाभ ज़रूर लीजिएगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं।